बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फ़रमाया, अपना सर ऊंचा रखो कि तुम किसी से नहीं डरते, लेकिन अपनी निगाह नीची रखो ताकि पता चले तुम एक बाइज़्ज़त घराने से ताल्लुक़ रखते हो। अगर वज़न में इजाफ़ा हो रहा है तो गर्म दूध में हल्दी शामिल करके पी लिया करो। एक चुटकी काला नमक निहार मुँह चखने से दिल का दौरा नहीं पड़ता। दिल कमज़ोर हो तो नीम गर्म पानी में नमक डालकर पी लिया करो। सफ़र पर जाने से पहले पुदीने की डंडली चबाने से कै और मतली का मसला नहीं होता। निहार मुँह दूध में शहद डालकर पीने से बेनाई तेज़ होती है। कच्ची रोटी खाने से पेट की बीमारियां जन्म लेती हैं। हज़रत अली ने फ़रमाया, हमेशा समझौता करना सीखो, क्योंकि थोड़ा सा झुक जाना किसी रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ देने से बेहतर होता है। भरे पेट जिमा करने से होने वाला बच्चा सुस्त और कुंद ज़हन होता है। अगर दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है तो निहार मुँह प्याज और शहद मिलाकर खाया करो। घर में झाड़ू को खड़ा करके रखने से कौवे ज़्यादा आते हैं। अगर घर में सौंफ का पौधा हो तो घर में सांप नहीं आते। जिस घर में खरगोश हो उस घर में कभी फालज की बीमारी नहीं होती। कीकर की लकड़ी को चबाने से जिस्म की एलर्जी ख़त्म हो जाती है। जिस घर में नीम का दरख्त हो इस घर में पूरी 100 बीमारियां नहीं आती। सफ़ेदे के पत्ते चबाने से 50 साल तक ज़ुकाम नहीं होता। 100 साल तक तंदुरुस्त और जवान रहना चाहते हो तो रात को इसबगोल का छिलका पानी में घोल कर पी लिया करो। खीरा छीलने के बाद इसके छिलके कचरे में फेंकने की बजाय वाश बेसन की नाली और बावर्ची खाने में खुदरों में डाल दें। इससे लाल बेग नहीं आएंगे। जिसको नज़ला ज़ुकाम हो जाए वो चाय बनाते वक़्त एक चुटकी खसखस की डाल दे, यानी दूध चीनी पत्ती डालकर चाय बनाई और एक चुटकी खसखस डालकर उबाल लें, छान कर पी लें, नज़ला ज़ुकाम ख़त्म हो जाएगा। नहायत ही आज़मूदा है। अगर किसी की खांसी ना रुक रही हो तो 2 सेब के छिलकों को 1.5 कप पानी में इतना पकाएं कि आधा कप रह जाए। इसमें 1 चम्मच शहद मिक्स करके पी लें। इतना गर्म हो जो पिया जा सके। माश की दाल रात को पानी में भिगो कर रख दें और सुबह इस पानी से मुंह धोने से चेहरे की झुर्रियाँ ख़त्म हो जाती हैं। नहाने से क़बल नाफ में ज़ैतून का तेल लगा लिया करो। जिस्म में बदबू और मैल जल्दी नहीं आएगी। रोटी खाने से पहले 1 अदद बड़ी इलायची खा लिया करो। रोटी जल्दी हज़म हो जाएगी। कच्चे फल खाने से क़बल नींबू का 1 कतरा पी लो। कच्चे फल की वजह से पेट दर्द नहीं होगा। अगर घर में कोई दमे का मरीज़ हो तो जैतून के तेल में दिया जलाकर कमरे में रख दो और मरीज़ को लिटा दो। मरीज़ बेहतर होना शुरू हो जाएगा। अनार के फलों का पानी निचोड़कर नाक में डालें, इससे नक्सीर आना बंद हो जाएगी। घर में रिज़्क़ को बढ़ा देने वाले मामूली काम: रोटी खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना, पखाना के बाद कलमा पढ़कर हाथ धोना, रात को तमाम बर्तनों को उल्टा करके रखना, अल्लाह के लिए लोगों की सख्ती को बर्दाश्त करना, सुबह देर तक सोए रहने से परहेज़ करना, सुबह की नमाज के बाद सोने से परहेज़ करना,
मक्खी पानी पी रही हो तो उड़ाने से परहेज़ करना। अज़ान सुनते ही खामोश रहना। हर नमाज के बाद अल्लाह से दुआ करना। हर नमाज के बाद इस्तिग़फ़ार पढ़ते रहना। अगर गुर्दों की बीमारी का मसला हो तो रात के खाने से पहले 21 काली मिर्चों का कहवा बनाकर पीने से गुर्दों की बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। सुबह सहरी में रात की बासी रोटी दही के साथ खा लें। इससे दिन भर प्यास नहीं सताएगी और रोज़े की हालत में कमज़ोरी भी महसूस नहीं होगी। शक्कर के शरबत में सौंफ मिलाकर पीने से कब्ज़ दूर हो जाती है। बदहज़मी को दूर करने के लिए पुदीने का रस लेकर बराबर मिकदार में शहद और नींबू का रस पानी मिला लें। बदहज़मी दूर हो जाएगी। अगर नींद ना आ रही हो तो पके हुए केले पर ज़ीरा लगाकर खाने से नींद जल्दी आ जाती है। नाक पर अच्छी सी कोल्ड क्रीम से मसाज करने के बाद टॉवल से क्रीम को उतार लें। अब नींबू के रस और छिलके नाक पर रगड़ें। 2 केलों को हाथों से दबाकर निकाल दें। रोज़ाना चेरी खाने से हड्डियों और जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है। सोने से कबल गर्म पानी में नमक डालकर गरारे करने से रात को नींद में खर्राटे नहीं आते। फ्रिज में रखे चावल बार बार मत खाएं। मैदे में दर्द और डायरिया हो सकता है। मक्खन को ठंडा करके 1 चम्मच खाकर सोने से गर्मी नहीं लगती। पट्टों में दर्द या खिंचाव हो तो दोपहर के वक़्त काली मिर्च चबा लिया करो। जिस घर में लड़ाई झगड़े ज़्यादा हों वहाँ कभी रिज़्क़ की फराखी नहीं हो सकती। अगर नींबू पानी पीते वक़्त नींबू के बीज मुंह में आ जाएं तो चबा कर खा लो। इससे बदन की बीमारियां दूर हो जाती हैं। बालों में खुश्की हो तो शैम्पू में टमाटर का रस मिलाकर सर पर लगाएं। पेट की गैस ज़्यादा निकल रही हो तो चॉकलेट खा लो, गैस निकलना कम हो जाएगी। सब्ज़ प्याज के पत्ते बवासीर वाले शख्स को निहार मुँह खिलाने से बवासीर ख़त्म हो जाती है। खाने के बाद 2 घंटे तक मत सोएं। इससे पेट की बीमारियां नहीं होती। पेट में गैस भर गई हो तो खाने वाला सोडा पानी में मिलाकर पियो। पेट की गैस ख़त्म हो जाएगी। खाना खाने के बाद गुस्ल करने से इंसान की जान जाने का ख़तरा हो सकता है, क्योंकि गुस्ल करने से खून की रवानी बहुत तेज़ हो जाती है। हाथ पाँव की खूबसूरती के लिए दूध की बलाई में सिरका डालकर लगाओ। पेट में दर्द रहता हो तो निहार मुँह दही खाओ। दही और आड़ू एक साथ खाने से पेट के सारे कीड़े मर जाते हैं। मोमबत्ती फटी हुई एड़ियों पर लगाओ। फटी हुई एड़ियाँ साफ़ हो जाती हैं। ज़हनी थकावट को दूर करना है तो सलाद खाना शुरू कर दें। ज़हनी सुकून मिल जाएगा। कलवंजी में सुरमा मिलाकर खा लिया करें। बदन पर फोड़े निकलना बंद हो जाएंगे। प्याज के पानी से मैदा साफ़ हो जाता है। बदन का ढीलापन दूर करना है तो रोज़ाना 3 खजूरें खाओ। पानी में अर्के गुलाब मिलाकर पी लिया करो। चेहरा हमेशा जवान रहेगा। जिस घर में सफाई का ख्याल ना रखा जाए वहाँ रिज़्क़ की तंगी होना शुरू हो जाती है। पानी में हल्दी शामिल करके पी लेने से पेट की सफाई हो जाती है। रोटी के बाद आम खाने से मैदे की जलन ख़त्म हो जाती है। चेरी फल जो बंदा खा लेता है, माहिरीन तिब का कहना है कि चेरी का इस्तेमाल जोड़ों के दर्द में इंतहाई मुफीद है।
चेरी का इस्तेमाल कैंसर जैसे मुहलक मर्ज़ के ख़िलाफ़ मुदाफ़ियत फ़राहम करता है। इसका इस्तेमाल वज़न घटाने में ख़ातर ख्वाह मदद फ़राहम करता है। नींद की कमी का शिकार अफराद चेरी खाएं, इनसे उनको फ़ायदा हो सकता है। अगर ज़हनी तौर पर परेशानी हो या डिप्रेशन हो तो अपने गुनाहों से तौबा करें। लाल रंग का कपड़ा पहनकर शहद उतारने से कभी शहद की मक्खियाँ डंक नहीं मारेंगी। जामुन खाने से पेशाब की नाली में इन्फेक्शन पैदा करने वाले बैक्टीरिया ख़त्म हो जाते हैं।